बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के बारे में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज की खासियत ही ऐसी है कि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो ऐसी चीज़ों को जो अल्लाह नापसंद करते हैं और ऐसी चीज़ें जो बेहयाई की होती हैं, अगर नमाज को उनके अवसाफ और आदाब के साथ पढ़ी जाए तो उन गुनाहों से नमाज खुद रोक देती है। और जो गुनाह भूल चूक हो जाती है तो नमाज ये एक बहुत ही इस्तिग़फ़ार और कफ़ारे का ज़रिया है। नमाजी के हर जिस्म के गुनाहों की माफ़ी। अन अबी मुस्लिमिन अत्तग़लबी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल दख़लतु अला अबी उमामता व हुवा फ़िल मस्जिद। अबू मुस्लिम से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैं अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचा जबकि वो मस्जिद में बैठे हुए थे। फ़क़ुल्तु, तो मैंने अर्ज़ किया, या अबा उमामा, ए अबू उमामा, इन्ना रजुलन हद्दसनी मिनका, एक शख्स ने मुझे आपके ताल्लुक़ से ये बयान किया, अन्नका समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मन तवज़्ज़अ, कि जिसको वज़ू करना हो, फ़अस्बग़ल वज़ूअ, और वो अच्छी तरह वज़ू करे, गसल यदैहि, अपने दोनों हाथों को धोए, व वजहहु, अपने चेहरे को धोए, व मसहा अला रासिही, अपने सर का मसा करे, व उज़ुनैहि, और अपने कानों का मसा करे, सुम्मा क़ाम इला सलातिन मफ़रूज़तिन, फिर वो फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़े हो जाए, गफ़रल्लाहु लहू फ़ी ज़ालिकल यौम मा मशत इलैहि रिजलाहु, तो अल्लाह तबारक ताला उसके उस दिन के गुनाह जो उसने चल कर किए हैं वो माफ़ कर देता है। व क़बज़त अलैहि यदाहु, और वो गुनाह माफ़ कर देते हैं जो उसके हाथों ने किए होते हैं। व समियत इलैहि उज़ुनाहु, और ऐसे गुनाह माफ़ कर देता है जो उसके कानों ने सुने हों। व नज़रत इलैहि ऐनाहु, और वो गुनाह माफ़ कर देता है जो उसकी आँखों ने देखे हों। व हद्दस बिही नफ्सुहु मिन सूइन, और उन गुनाहों को माफ़ कर देता है जो उसके गुनाह में पैदा हुए। फ़क़ाल, तो अबू उमामा फरमाते हैं कि वल्लाही, अल्लाह की कसम, लक़द समिअतुहु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरारन, यकीनन मैंने ये जुमले, ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मरतबा सुनी। ये मज़मून भी कई सहाबा से नकल किया गया है, चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस, हज़रत अब्दुल्ला सुनाबिही, हज़रत अम्र बिन अबसा वग़ैरह रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हज़रात से मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ कई रिवायतें, कई हदीसें इस तरह की मिलती हैं। जो हज़रात अहले कश्फ होते हैं, यानी वो चीज़ें जो लोगों को आम तौर पर नज़र नहीं आती लेकिन अल्लाह तबारक ताला उनको ख़ास मलका अता कर देता है, तो अहले कश्फ होते हैं, उनको गुनाहों का ख़त्म होना महसूस भी हो जाता है। चुनांचे हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा मशहूर है कि वज़ू का पानी गिरते हुए ये महसूस फरमा लेते थे कि कौन सा गुनाह इसमें धुल रहा है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी नकल किया गया है कि किसी शख्स को इस बात से मगरूर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस घमंड पर के नमाज से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, गुनाहों पर जुर्अत नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हम लोगों की नमाज और इबादत जैसी होती है, उसको अगर हक़ ताला शानहू अपने लुत्फ़ और करम से कबूल फरमा ले तो अल्लाह ही का फ़ज़ल और एहसान है, वरना हमारी इबादतों की हकीकत हमें मालूम है कि हमारे न रुकू सही न सजदा सही, और नमाज में दुनिया भर के वसाविस और ख़यालात रहते हैं। अगरचे नमाज का ये असर ज़रूरी है कि उससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, मगर हमारी नमाज भी इस काबिल है, इसका इल्म अल्लाह ही को है। और दूसरी बात यह कि इस वजह से गुनाह करना कि मेरा मालिक करीम है, माफ़ करने वाला है, इंतहाई बेगैरती है। उसकी मिसाल तो ऐसी है कि कोई शख्स यूँ कहे कि अपने उन बेटों से जो फला काम करे दरगुजर करता हूँ, माफ़ करता हूँ, तो वो नालायक बेटे इस वजह से कि बाप ने माफ़ करने को कह दिया है, जान जानकर बाप की नाफरमानियाँ करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।